बड़ी शिक्षा छोटा संदेश में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्मों की श्रृंखला एक स्वभाव को जन्म दे देती है। देखिए, अक्सर हमने बताया है कि शास्त्रों में 84 लाख योनियों का जिक्र है और 84 लाख योनियों में मनुष्य से नीचे की भी योनियां हैं और मनुष्य से ऊपर की भी योनियां। मनुष्य से नीचे की योनियां हो या मनुष्य से ऊपर की योनियां हो, दोनों ही भोग योनियां हैं। यानी कि उनके द्वारा जितने भी कर्म होते हैं वो लिखे नहीं जाते, यानी कि उन कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। दूसरी बात, मनुष्य योनि कर्म योनि बताएगी ये गीता में। मनुष्य द्वारा जितने भी कर्म होते हैं उनका कर्माशय बनता है। देखिए, हम जितने भी फल पाने के उद्देश्य से काम भाव से कर्म करते हैं, कर्माशय केवल उन्हीं कर्मों का बनता है जो हम निष्काम भाव से करते हैं, यानी जिनकी हमारे मन में इच्छा नहीं रहती कि इन कर्मों का हमें कोई फल मिले, मतलब फल पाने की इच्छा नहीं रहती। गीता में इसी को ही कर्म योग के नाम से श्री कृष्ण भगवान जी ने जिक्र किया। वर्तमान में जो युग चल रहा है उसका नाम कल युग है। देखिए, कल युग में तामसी स्वभाव वाले मनुष्य अधिक देखे जाते हैं और अक्सर देखिए, निष्काम कर्म तो बहुत ही सात्विक स्थिति मानी जाती है। देखिए, रजोगुनी कर्म हम करते हैं तब भी उनका कोई पाप कर्माशय नहीं बनता, लेकिन जब मनुष्य तामसी कर्म करता है, यानी कि अन्य जीवों को पीड़ा देकर, दुख देकर अपने सुख के लिए कर्म करता है ना, यानी कि अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी करता है या अन्य जीवों का जो अर्थ है या धन है या पदार्थ है उनकी छीना झपटी करता है, ऐसे सभी कर्म पाप श्रेणी में आते हैं। लेकिन कलयुग में तो देखिए, छल कपट ठगी इतनी चतुराई से किए जाते हैं कि ये सभी अप्रत्यक्ष रूप से तामसी कर्म गिने जाते हैं। देखिए, परमात्मा के यहाँ तो आप प्रत्यक्ष रूप से पाप कर्म करते हो या अप्रत्यक्ष रूप से पाप कर्म करते हो। यहाँ की अदालत में तो देखिए मनुष्य बच जाता है, लेकिन परमात्मा की जो एक प्रकृति, एक अदालत बनी हुई है, यहाँ पे कर्मों का हिसाब होता है। यहाँ पे कोई देर भी नहीं रहती और किसी भी प्रकार का अंधेर भी नहीं रहती। यानी मनुष्य द्वारा हम जितने भी कर्म करते हैं उनका फल एक निश्चित समय के बाद आता ही है, यानी कि हमें दुख रूपी फल भोगना ही पड़ता है। देखिए, सुख रूपी फलों का तो आप त्याग कर सकते हो, लेकिन दुख रूपी फलों को तो आप त्याग भी नहीं कर सकते। मैं तो यहाँ तक भी अक्सर अपनी चर्चाओं में कह देता हूँ कि मिले हुए दुखों को आप अपने परिवार के किसी सदस्य को, यानी कि अपनी पत्नी को या अपने बच्चों को या किसी अन्य सदस्य को भी आप दे नहीं सकते। यानी कि पाप कर्मों का फल हमें स्वयं को ही भोगना होता है। हम सभी मनुष्यों के 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हमारे स्थूल शरीर द्वारा हम जितने भी कर्म करते हैं उसका प्रभाव अन्य जीवों पर पड़ता है और सभी मनुष्यों द्वारा जितने भी कर्म होते हैं, चाहे वो पुण्य कर्म है चाहे वो पाप कर्म है, वो सुख पाने के उद्देश्य से ही किए जाते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम जितने भी पाप कर्म करते हैं ना, उसमें हमारा स्थूल शरीर के साथ साथ हमारा सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि भी कर्म करते समय 100% शामिल रहते हैं।
क्योंकि पाप कर्म करते समय समाज का या सरकार का, यानी कि हमारे मन में एक भय होता है, तो इसलिए हम बड़ी सावधानी से करते हैं। इसलिए हमारा स्थूल शरीर के साथ साथ हमारा सूक्ष्म शरीर यानी मन और बुद्धि भी 100% उसके साथ मिला होता है। तो ऐसे में फिर हमारे कारण शरीर में उसका एक स्वभाव अंकित हो जाता है। देखिए, जब जब कर्म करते समय हमारा मन और बुद्धि पूर्ण रूप से शामिल होता है, उसका एक हमारा स्वभाव कारण शरीर में बन जाता है। जबकि दूसरी ओर जब हम कोई पुण्य का काम करते हैं या शुभ कार्य करते हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि ऐसे शुभ कार्यों में लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं होती। एक कर्म कांड के रूप में अक्सर ऐसे कर्म होते हैं, यानी कि जब दिलचस्पी नहीं होती तो इसका मतलब बेमन से किए जाते हैं। इसलिए कारण शरीर में फिर हमारा कोई इसका स्वभाव नहीं बनता। जबकि पाप कर्मों का सुख रूपी फल आरंभ में बहुत जल्दी जल्दी आने लगता है, तो ऐसे में पाप कर्मों को बार बार करते रहते हैं, यानी कि बार बार करने से एक वो पाप कर्मों की एक श्रृंखला सी बढ़ जाती है, कड़ियां सी बढ़ जाती हैं। देखिए, जब हम किसी एक कर्म को बार बार करते हैं, तो ऐसे में मनुष्य का एक स्वभाव बन जाता है, और स्वभाव बन जाने से फिर वो पुण्य कर्म करना आसान हो जाता है। देखिए, अगर आपका कारण शरीर में 30% स्वभाव बन गया है, तो उसी कर्म को अब आप पुनः करते हैं ना, तो अब आपको 100% की जगह केवल 70% की ही मेहनत करनी पड़ती है। अब मान लो आपका स्वभाव 60% बन गया है, तो अब की बार जब आप नया पाप कर्म करता है मनुष्य, तो ऐसे में उसको, क्योंकि 60% तो स्वभाव बन गया है, अब ऐसे में नई मेहनत केवल 40% की ही करनी होती है। और ऐसे ही जब 100% मनुष्य का पाप कर्म करना स्वभाव बन जाता है, तो फिर उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर अक्सर कलयुग में तो ऐसा देखा गया है कि जिसमें मेहनत नहीं करनी होती और लाभ सुख रूपी फल आरंभ में अधिक जल्दी जल्दी आने लगते हैं, तो मनुष्य ऐसे फिर पाप कर्मों में भोगों से वशीभूत होते हुए अक्सर इन पाप कर्मों में फिसल जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करते रहिए, ताकि हमें पाप कर्मों से हम बच जाएं और शुभ कर्मों में लग जाएं। यही जब हम शुभ कर्म परमात्मा में पूर्ण आस्था रखते हुए, यानी कि हमारा मन बुद्धि परमात्मा में पूर्ण रूप से श्रद्धा व विश्वास जमता जाए, ताकि हमारा शुभ कार्य करते समय हमारे कारण शरीर में एक अच्छा स्वभाव बनता जाए, ताकि फिर पुनः बार बार हम जब यही शुभ कार्य बार बार करेंगे, तो एक समय बाद हमारा ये स्वभाव 100% बन जाएगा। फिर हमसे शुभ कार्य सहज ही होने लगेंगे। यही मनुष्य जन्म पाकर हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि पाप कर्मों से आरंभ से ही बचना चाहिए। इसका एक सरल उपाय है कि हमें जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग के अभाव में ही हम पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। तो आज की चर्चा को हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।